ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक है, ठीक है। चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी आपसे एक बात करी गई थी कि जब भी एडमिशन होगा तो जब नया पार्टनर आता है तो रेशो पे अटैक कर देता है, रेशो तुरंत चेंज हो जाता है। सीख लिया आपने, पहला काम हो गया एडमिशन के टाइम। अब एडमिशन के टाइम एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी होता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है और क्यों होता है? पहली चीज, रीजन क्या है इसके पीछे, क्या है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, मान लेते एक ए पार्टनर था, एक बी पार्टनर था, ठीक है, और ये 10 साल से बिजनेस चला रहे थे, 10 साल हो गए, तो इन्होंने अपनी कुछ गुडविल बना ली होगी, मार्केट में अपना नाम बना लिया होगा। मान लेते हैं इन्होंने मार्केट में अपना नाम बना लिया और वो हम लोग अगर वैल्यू करके निकाल लें तो आ रहा 60,000। ये इनकी क्या है, वैल्यूड गुडविल। तुम लोग सीख चुके हो निकालना पहले, अभी निकालने से कोई बहस नहीं। अच्छा, हम अगर कहें इनका रेशो चल रहा है 4:2, ठीक है, ये एक पुरानी पार्टनरशिप चलती चली आ रही थी 10 साल से। एक आदमी इनके पास आया, उसने इनसे पूछा कि आपकी गुडविल क्या है, आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, आपने नाम बना लिया है, तो ये बताएंगे हमारी गुडविल कितनी है, 60,000। अब वो इनसे पूछेगा, अच्छा आप तो 2 लोग हो, किसने कितनी जनरेट करी, किसका कितना हाथ है 60,000 में, तो कैसे बताओगे, कोई बता पाएगा? 4:2 रेशो है, मतलब ए ने जो गुडविल जनरेट करी है वो कितनी करी होगी, 40,000, और बी ने जो गुडविल जनरेट करी है वो कितनी करी होगी, 20,000। साफ समझ में आ रहा है। उस आदमी को ये लोग ये बताएंगे, वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं। मान लेते हैं आज 10 साल थे, आज ही शाम एक नया पार्टनर एडमिट करने की बात चल गई और उसको एडमिट कर लिया गया। मान लो सी नाम का पार्टनर एडमिट हो गया, 3 पार्टनर हो गए। इनका रेशो मान लेते हैं, न्यू रेशो जो बना वो बना 3:1:2। ये नया रेशो जैसे ही पार्टनर आया उसने रेशो पे अटैक करा, ये नया रेशो जनरेट हो गया। ये भी निकालना सीख चुके हो, ठीक है। गुडविल क्या एक दिन में बदल जाएगी, गुडविल वही रहेगी। 60,000 गुडविल अगर सुबह है तो शाम तक थोड़ी बदलती है, तो लंबे समय बदलती है, ठीक है। तो अभी भी गुडविल कितनी होगी, 60,000। मान लेते हैं वो आदमी फिर आ गया शाम को, जिसने इन लोग से पहले गुडविल के बारे में पूछा था, और जैसे ही वो आदमी आया उसने फिर गुडविल की बात करी। कह तुम लोग 3 पार्टनर हो गए हो, ठीक है, 3 पार्टनर हो गए हो, गुडविल तुम्हारी कितनी है, ये लोग कहेंगे 60,000 है, एक दिन में थोड़ी बदलती है, ठीक है। अच्छा कहेगा आप बताओ किसकी कितनी गुडविल है, अब क्या बताओगे? ये तो तुम नजर आएगा कि ए की तो है, बी की है, मेहनत ए और बी ने करी है। इस पार्टनरशिप में सी भी आ गया, अगर हिस्सा निकालोगे सी का हिस्सा ही बन रहा है। तो आज ही एडमिट हुआ है, 10 साल की मेहनत है ए और बी की, सी ने तुरंत इसमें क्या बना लिया, हिस्सा बना लिया। मतलब अगर अब ये आदमी पूछता कि बताओ किसकी कितनी है, तो बताया जाता ए की 30,000 है, सही है ना, 3 हिस्से इनके पास। बी की कितनी है, 10,000 है। सी की कितनी है, 20,000 है। बल्कि सी ने तो मेहनत ही नहीं करी है। कैसे कह रहा है सी की है? ए और बी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? ए और बी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ए और बी कहेंगे नहीं ये सी की नहीं है, ये तो हमारी कमाई हुई है। सी कैसे कह दे रहे हैं हमारी है? तो सी इनका समझ लो करेगा मुंह बंद। सी क्या करेगा, ए और बी का मुंह बंद कराएगा। कैसे मुंह बंद होता है आदमी का, पैसे देके। आदमी का मुंह कैसे बंद होता है? तो अगर यहाँ पे एक बात सोचो, सी चाह रहा है इनका मुंह बंद करना कि तुम इस आदमी जो पूछने आया है इसको ना बताओ कि ये गुडविल मेरी नहीं है। तो ए और बी कहेंगे हमें क्या दे दो, पैसा दे दो। कितने रुपए दे दो, क्या लग रहा है? नॉर्मल सेंस की बात है, ऊपर नीचे देख के बता दोगे। देखो ए के 40 थे पहले, अब 30 नजर आ रहे हैं, कहेगा 10,000 दे दो। बी के 20 थे, अब कितने नजर आ रहे हैं, 10, ये भी कहेगा 10,000 दे दो। मतलब सी 20,000 रुपए देंगे किसको, ए को और बी को, ठीक। और जब ये पैसे दे देंगे तो फिर ए ना कहेगा ना बी कहेगा। कोई पूछे कितनी गुडविल, कहेंगे 60,000, हमारी इतनी है, बी की 10,000 है और सी की 20,000 है। इन्होंने अपनी 10 साल की मेहनत का कुछ हिस्सा सी को बेच दिया। ये है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो क्यों करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? और ये सब जो फिगर है ना, तुम्हें बना बना के निकालने की जरूरत नहीं है कि अभी हमने बनाया कि भैया गुडविल इतनी थी, ठीक है, 60,000 गुडविल थी, ए की इतनी आ रही है, बी की इतनी आ रही है। फिर बाद में तुमने देखा कि ए बी सी हो गए, अब किसकी कितनी है, 40 थी, 30, 10 देने हैं। इतना करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से निकलेगा। ये हमने तुम्हें कंसेप्ट बताने के लिए लिखा है, इतना कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। अब अगर इसकी एंट्रियां बनाते हैं, 2 एंट्री ट्रीटमेंट करते, तो क्या ट्रीटमेंट होता? जब नया पार्टनर आता तो पहली चीज उसको बिना गुडविल के पैसे लिए आने नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज, एक और भी तो चीज के पैसे लाता है, वो किस चीज के लाता है, कैपिटल के। पार्टनर नया एडमिट होगा, 2 पैसे मंगाए जाएंगे, एक कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल तो बिजनेस में आ रहा है इसलिए, और गुडविल अभी बता दिया कि नए पार्टनर आने, पुराने पार्टनर आने नहीं देंगे किसी को बिना पैसे लिए।
ठीक है। अच्छा क्या एंट्री बनाओगे? कैपिटल और गुडविल की। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, क्या एंट्री बनेगी? फर्म के पॉइंट से देखो, पैसे आ रहे होंगे या जा रहे होंगे? पैसे आ रहे हैं, आती चीज को क्या करते हैं? डेबिट। जब भी कोई चीज आ रही है डेबिट, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। क्या किस नाम से आ रहे हैं? अगर तुमने 11 में कैपिटल की एंट्री बनाई होगी, क्या बनाते थे याद है? फर्स्ट एंट्री होती थी कमेंस बिजनेस विद कैश करके होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, याद है? वही एंट्री यहाँ भी चलेगी। पार्टनर पैसे ला रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। फर्म के पॉइंट से देखो, पैसे आ रहे हैं, ओनर के नाम से आ रहे हैं, ओनर का नाम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? कैपिटल, तो टू बीस कैपिटल। ठीक है। अच्छा पैसे कितने लाएगा? मान लेते हैं 1 लाख कैपिटल के ला रहा है, तो टोटल बैंक में कितने आएंगे? 1 लाख कैपिटल के प्लस 20,000 गुडविल की, मतलब टोटल कितने आएंगे? 1,20,000। ठीक है। कैपिटल के आगे 1,20,000 लिख देंगे, कैपिटल के आगे सिर्फ 1 लाख लिखें? कैपिटल के आगे 1 ही लाख लिखो, कैपिटल के नाम से 1 लाख ला रहा है, ये 20,000 का फर्क क्या है? ये 20,000 गुडविल के पैसे हैं। ठीक है। अच्छा इसको नाम क्या दिया जाएगा? जब तुम कोई चीज कम में ले आते हो तो क्या बोलते हो? डिस्काउंट। और कोई चीज में ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, इसको प्रीमियम बोला जाता है। ठीक है। कोई चीज महंगी खरीदोगे ना, कि तुम्हें पता था ये इतने की पर तुम ज्यादा पैसे दे के आए, इसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम। और कोई सस्ती लाते हो तो डिस्काउंट। डिस्काउंट का उल्टा ही है प्रीमियम। तो यहाँ पे सोचो, सी को पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो डिस्काउंट ले रहा है प्रीमियम, प्रीमियम के पैसे दे रहा है, इसको नाम दिया जाता है टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। दूसरी एंट्री क्या बनाओगे? अब सोचो, ये जो पैसे आए हैं, अभी तुमने बात करी कि ये पैसे किसके हैं? जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, ये ए और बी के हैं, तो ये पैसा ए और बी के बीच बढ़ जाएगा। ठीक है। कैसे बटेगा? सोचो, इसको क्रेडिट कराएं, खत्म करने के लिए क्या कर देना? डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, हाँ, टू ए को देना है और बी को देना है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है। ए को दे दिए पैसे और बी को दे दिए। अच्छा गुडविल तो 20,000 से डेबिट हुई, पूरी कैंसिल होगी, यहाँ जितने से क्रिएट करी है पूरी 20,000 से कैंसिल हो गई। ए को और बी को कितने कितने देने हैं, यहीं से अंदाजा निकाल लिया हमने, 40 के 30 मतलब 10,000। इसको भी कितने देने हैं? 10,000। जरूरी नहीं इक्वल इक्वल हो, अभी आ रहा है केस, तो अभी हम इक्वली कर दे रहे हैं, कंप्लीट हो गया। यहाँ क्या लिखोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसिल करा, पुराने पार्टनरों को कैश में नहीं दी जाती है, पुराने पार्टनरों के कैपिटल में ऐड कर दी जाती है। ठीक है। गुडविल का पैसा जो नया पार्टनर लेके आया है, वो पुराने पार्टनरों की कैपिटलों में जो हो गया आता है, तो देखो कैपिटलों में क्रेडिट कर दिया, मतलब कैपिटल में ऐड हो गया। ठीक। अच्छा ये फिगर निकालने का आसान तरीका क्या होगा? हाँ, ये जो गुडविल हमने 10,000 इतने इससे निकाली, इसको आसानी से कैसे निकाला जाएगा? इसको आसानी से निकालने का बहुत आसान तरीका है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा था कल? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है। जितना जिस पार्टनर ने लूज करा होता है ना, उसको उतना ही पैसा दिया जाता है। तो ये 10,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर तुम इसका निकालोगे 1:1 आएगा। ठीक है। तभी ये किसमें बटी है? बराबर बटी है। एक बार ट्राई करके देख सकते हो। ए का सैक्रिफाइस निकाले, ए का सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो क्या था? 4:2, मतलब 4/6। और नया रेशियो क्या है इसका? 3/6। 3/6 माइनस करा, क्या बचा? 1/, बी का निकाले, बी सैक्रिफाइस, पहले पुराना रेशियो था 2/6, नया रेशियो क्या है? 1/6, माइनस करा, क्या बचा? सी का निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है? 1/6 1/6 मतलब 1:2, इसीलिए इन्होंने गुडविल पैसा बराबर शेयर करा। ठीक है। डीप में जाओगे बहुत तो इतना नजर आएगा, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है उसी में ये गुडविल लूज कर रहे होते हैं, तो पैसा भी उसी के अकॉर्डिंग नए पार्टनर से दिलाया जाता है। बस सिंपल बात, जब भी गुडविल के पैसे लाएगा किस रेशियो में बटेंगे? सैक्रिफाइसिंग, 1:1 नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेंगे। अब देखो इलस्ट्रेशन 18 लिखा, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स आर 1,80,000 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट एक्स इन पार्टनरशिप, कह रहे हैं इन्होंने एक्स को एडमिट करा, ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल। कह रहे हैं एक्स को एडमिशन दिया, उससे कहा 67,500 किसके लाओ? गुडविल के लाओ। ठीक है। अभी जो बात कर रहे थे वही है। एंड 1,50,000 एज कैपिटल, और कहा 1,50,000 किसके लाओ? कैपिटल के। एंड विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और उसको कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4। Assuming that the capital and goodwill have been brought in by cash by the new partner, मान लो नया पार्टनर पैसे ले आया, कैपिटल के भी ले आया और गुडविल के भी ले आया। ठीक है। मिल गया ना सबके में है क्वेश्चन?
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। कह रहे हैं नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, ठीक है। व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, कह रहे हैं जब गुडविल फर्म में रिटेन रहे, इसका मतलब क्या है? गुडविल फर्म में रिटेन रहने का मतलब अभी देख लेंगे, पहले ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दो केस में सॉल्व करना है, पहले नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मल सॉल्व करो। अच्छा, एंट्री यही बनेगी या बदल जाएगी? यही बनेगी। जब नया पार्टनर आ रहा है, पैसे लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। सी का नाम हटा दे, पार्टनर का नाम क्या है? एक्स है, तो इसको क्या लिख देंगे? एक्स कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट बदलेगा? अमाउंट बदल जाएगा। कितने रुपए लेके आ रहा है? 1,50,000 कैपिटल के ला रहा है, तो कैपिटल का लिख दो 1,50,000, गुडविल के 500, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 2,17,500। इसके बाद बटेगा, है ना, पैसा बटेगा। अच्छा, एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। किसके बीच बटेगा? ए बी के बीच नहीं बटेगा। अच्छा, ए बी पार्टनर थे तो ए बी के बीच ही बटेगा, ठीक है। अमाउंट बदल जाएगा। यहाँ कितना लिखते हैं? 67,500। बराबर बांटने क्या? नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर्टेन केस दिया है। जहां तक देखो, इन्होंने सीधे 3:2 बोला था पुराना रेशियो, और नया पार्टनर कितने के लिए आया है? 1/4 के लिए आया है। तो अगर 1/4 के लिए लाया है और सर्टेन केस बन गया, कुछ नहीं बताया ऑफ फ्रॉम, तो जो पुराना होता है वही सैक्रिफाइसिंग होता है। कल बताया था, तो निकालने की जरूरत नहीं है। बांट दो किस रेशियो में? 3:2 में। 40,500, 17,000। कंप्लीट हो गया। यही करना था। अच्छा, पहला केस अब देखें क्या था, इसका नरेशन अभी हम लिख देंगे। पहला केस इसमें नीचे का था, गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। ये गुडविल इज रिटेन इन द फर्म का केस है। मतलब क्या है इस बात का, गुडविल रिटेन इन द फर्म? अच्छा सर, 27, सही है। गुडविल इन रिटेन इन द फर्म की बात कर रहे थे। देखो, ए टॉपिक दिया हुआ नीचे क्वेश्चन के लास्ट में, पूरा ये काम करना था। लिखा केस 1, गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, एंड बी करके लिखा है गुडविल इज विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर। ये ट्रीटमेंट तो ऐसा ही होना है। रिटेन और विड्रॉल का मतलब क्या है? रिटेन का मतलब है, देखो यहाँ गुडविल का पैसा मंगाया गया, पार्टनरों के कहाँ जोड़ा गया? कैपिटल में। इन्होंने पैसा निकाला क्या ओल्ड पार्टनर ने? नहीं निकाला, ये बिजनेस में रखा हुआ है। ये रिटेन इन द फर्म है। व्हेन गुडविल इज रिटेन मतलब फर्म में ही पड़ी रही, पैसा आ गया, भले ए और बी को मिल गया, लेकिन गुडविल पैसा निकाला नहीं उन्होंने, विड्रॉल नहीं करा। फर्स्ट ए केस यही है। फिर इस क्वेश्चन के बी केस पे जाएं, तो पहली दो एंट्रियां सेम बन जाएंगी। बी केस में क्या है? व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, पहली एंट्री यही बनेगी, दूसरी एंट्री भी सेम बनेगी, थर्ड एंट्री एक और एड ऑन होगी। क्या एड ऑन होगी? विड्रॉल की, मतलब पैसे निकाल रहे हैं। अच्छा, पैसे निकालेंगे तो क्या एंट्री बननी चाहिए? फर्म के पॉइंट से देखो, पैसे जा रहे हैं ए और बी की कैपिटल से जा रहे हैं, ठीक है। ड्रॉइंग्स नहीं लिखेंगे, ए की कैपिटल से और बी कैपिटल से जा रहे हैं। ए की कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट करी थी, घटाने के लिए क्या करोगे? डेबिट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। मतलब जो पैसा गुडविल का नया पार्टनर लाया, पुराने पार्टनरों को मिला और निकाल भी ले गए। इस केस में निकाला नहीं था, इस केस में निकाल लिया। कुछ सिंपल सी बात है। हाँ, ये जो दोनों एंट्रियां पड़ेंगी ना, पहली वाली यहीं, दूसरी वाली यहीं, फिर थर्ड एंट्री यहाँ पड़ेगी ये वाली। कितना लिखे? 40,500 पहले वाले का, 27,000 दूसरे आदमी का, 67,000। नरेशंस देख लेना। पहली, जब पैसे लाएगा, गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन बाय कैश बाय द न्यू पार्टनर, ठीक है। दूसरा, जब बंटवारा होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटा गया, और अगर ये दोनों रिपीट होंगी तो यही पड़ेगा। फिर विड्रॉल की एंट्री, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय वन पार्टनर। लेकिन नीति एंड अदिति वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। दे एडमिटेड जॉन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम नीति एंड अदिति। कहते हैं जॉन एडमिट हुए 1/4 शेयर के लिए, और इसने बराबर लिया है नीति से भी और अदिति से। मतलब 1/4 के 2 भाग करो, और ए से घटा दो, नीति से घटा दो, अदिति से घटा दो। खैर, जॉन ब्रॉट 5 लाख एज कैपिटल एंड 1 लाख एज प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख कैपिटल के लाया है, 5 लाख कैपिटल के लाया है, 1 लाख गुडविल के लाया है। 1/4 ऑफ द गुडविल वाज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। इस बार विड्रॉल हुआ है लेकिन कम हुआ है। कह रहे गुडविल का 1/4 निकाला गया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द
फर्म का, नेसेसरी जनरल एंट्रियां पास कर दो। इसी क्वेश्चन में हम अमेंड कर दें तो हो जाएगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आएंगे एक्स कैपिटल करके नहीं आएंगे, हाँ जॉन्स कैपिटल करके आएंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल वैसे ही रहेगा, अमाउंट बदल दे, कैपिटल के नाम पे कितने रुपए लाएगा ये 5 लाख रुपए, साफ साफ लिखा था। गुडविल के नाम पे टोटल पैसे आ गए 6 लाख रुपए। इसके बाद ये बंटवारा होगा, किसके बीच होगा, ए और बी के बीच, नितिन और अदिति, नीति है नितिन नहीं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू नीतीश कैपिटल और अदितिस कैपिटल। अमाउंट बदल जाएगा, कितने कितने बटेंगे, 1 लाख बटेगा। किस रेशो में बटेगा निकालना पड़ेगा, हाँ 1/4 के लिए तो आई है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटता है। सर्टेन केस नहीं है ये प्योर, क्यों सर्टेन केस नहीं है, इसने बोला 1/4 के लिए आए हैं, पर ये भी बोला कि इसने इक्वली दोनों से लिया है, ठीक है। तो वैसे तो नॉर्मली इक्वल, पर निकाल के देख लेना, जब थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही हो कहीं पे भी तो रेशो नया, रेशो सैक्रिफाइसिंग निकाल लेना, ठीक है। पर यहाँ पे नोटिस करो उसने बराबर बराबर दोनों से लिया हुआ है, तो सैक्रिफाइसिंग इक्वल होगा, ठीक है। खैर, तो ये जो 1 लाख रुपए लाए दोनों के बीच किस रेशो में बटेंगे, बराबर बराबर। पर कोशिश करना जब सर्टेन केस ना दिया हो तो सैक्रिफाइसिंग निकाल लेना। 50 अभी हम लिख दे रहे 50,000। क्या इसके बाद विड्रॉल की एंट्री पड़ेगी, तो इसमें बीवी केस तो ये सब कुछ है नहीं, कौन विड्रॉल करेगा पैसे इस बार, जिनको मिला वही विड्रॉल करेंगे ना। तो नीतीश कैपिटल डेबिट होगी और अदिति विड्रॉल की कैपिटल ही वैसी रहेगी, टू बैंक भी वैसी रहेगा। पूरे पैसे निकलवा दे, 1/4 कहते हैं। 1/4 का मतलब क्या है, 50,000 का 1/4 कर दो कैलकुलेटर पे, हाँ 12,000, तो ये भी 12,500 ले जाएंगे और ये भी 12,500 ले जाएंगे, टोटल 25,000 रुपए विड्रॉल हो जाएंगे, ठीक है। 1/4 अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर। तो जैसी लैंग्वेज उसने कही हमने वैसा काम कर दिया, और एंट्री हम तुम्हें समझा चुके। 50,000 इसको मिले, 50,000 इसको मिले, 1/4 मतलब 50,000 का 1/4 कर दो सीधे, 50,000 का 1/4 करो 12,500 आएगा, ये भी इतने निकालेगा और ये भी इतने निकालेगा, टू बैंक। जो लिखा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 4:3:2 ऑन 1st April 2024, D is admitted for 2/9 share of the profit and brings 3 lakh as his capital and his share of goodwill in cash। कह रहे कैपिटल के पैसे लाया है, गुडविल के पैसे लाया है, कितने लाया नहीं बताया, गुडविल के कितने रुपए लाया नहीं बताया है, कैपिटल के तो बता दिए सीधे सीधे, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी दिस, एबीसी का कुछ पुराना रेशियो चल रहा था, अब कुछ नया रेशियो चल रहा है। लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर व्हिच वर एज फॉलो। गुडविल कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है, और कुछ प्रॉफिट नहीं हुए। नीचे लिखा है ऑन 1 जनवरी मोटर बाइक कॉस्टिंग एडजस्टमेंट भी दी हुई है, कह रहे जनरलाइज द अबव अरेंजमेंट, ठीक है। देखो एंट्री का बनाते बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, पैसे ला रहा है, डी ला रहा है अपने कैपिटल के और प्रीमियम फॉर गुडविल के। गुडविल ला रहा है, अमाउंट नहीं पता है, और उसने तो दिया नहीं जाएगा ना बिना प्रीमियम के, तो मंगाना तो पड़ेगा। खैर अभी अमाउंट नहीं समझ में आ रहा है, डी की कैपिटल पता है कितनी ला रहा है, 3 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना नहीं पता, अभी हम छोड़ दे रहे हैं इसको ऐसे लिख के, ठीक है। नरेशन डाल देना, लीव कर देना। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, इसकी बंटवारा किया जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट किसके बीच बटेगा, ए बी सी, अभी वो भी देख लेंगे किसके बीच बटना है। एंट्री हमने बनाई होगी। अब देखो पहली दिक्कत हमें एंट्री में बताई, प्रीमियम फॉर गुडविल गायब है, ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले, पहले फर्म की वैल्यूड गुडविल निकाल लो, जो फर्म की वैल्यूड गुडविल होगी उसमें जो नया पार्टनर आया उसका हिस्सा निकाल देना, पहले गुडविल निकालो, अभी देख लेंगे उसको। गुडविल कह रहे हैं 150% एवरेज प्रॉफिट पे वैल्यूड है, एवरेज प्रॉफिट निकाले। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑफ लास्ट 3 ईयर, 3 साल के प्रॉफिट उठा लो। एक प्रॉफिट दिया है कितना, 45,000, दूसरा प्रॉफिट 2,40,000, अभी लिख रहे फिर 3 लाख। अब एडजस्टमेंट पे आ जाए, क्या प्रॉफिट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहली एडजस्टमेंट देखो, लिखा है आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 60,000 रुपए, तो इसमें प्लस कर दे। एबनॉर्मल लॉस है, क्या किया था एबनॉर्मल लॉस के साथ प्लस। गुडविल निकाल लो, तो सेकंड चैप्टर में निकाली थी। उसके बाद सेकंड वाले ईयर में कुछ नहीं लिखा, थर्ड में नीचे लिखा हुआ है 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 मोटर बाइक कॉस्टिंग 80,000 वाज परचेज एंड वाज रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। आपने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दी, बल्कि मोटर बाइक थी, खर्चा नहीं था। क्या करना चाहिए इसको, प्लस। कौन से ईयर में प्लस करें, 2024 वाले ईयर एंडेड में करना, तो लास्ट वाले में
प्लस, अब जब तुमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना, एसेट मानी नहीं थी तब, आज हमने एसेट कंसिडर करी, डेप्रेशिएशन भी तो लग जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन मोटर बाइक वाज टू बी चार्ज 25% पर एनम, डेप्रेशिएशन माइनस कर देंगे। अच्छा कितना लगाओगे, बस 3 महीने का लगा देना, जनवरी फरवरी मार्च खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी खरीदी है, 31 मार्च आ जाएगा, अगला साल है नहीं, तो निकालो 25% 80,000 का 3 महीने का। ठीक है, डेप्रिसिएशन आ रहा है कितना, 5,000 रुपये। अब करेक्ट प्रॉफिट निकाल लो, 4560 प्लस करोगे 1,05,000, इसके साथ कुछ नहीं हुआ, 2 लाख, इसका कितना आ रहा है 3,80,000 माइनस 5, 3,75,000, टोटल करिए 7,20,000 एवरेज टोटल प्रॉफिट आया। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 से डिवाइड करके 2,40,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ गया। आप गुडविल निकालो, कैसे निकलती है, 150% बोला हुआ है, 150% एवरेज प्रॉफिट, इसका 150% निकाल दो, 3,60,000 रुपए। अच्छा ये जो गुडविल आई है, ये वैल्यूड गुडविल आई है, क्या ये पूरा हिस्सा तुम मंगा लोगे किससे, डी से? क्या पूरा हिस्सा मंगाओगे डी से? ये वैल्यूड गुडविल है, ये पूरी फर्म की गुडविल है, डी सिर्फ अपने हिस्से की लाएगा। ठीक है, उसका हिस्सा जो हो न्यू रेशियो से निकालना। ये पूरी फर्म की गुडविल है, आपको डी से मंगाओगे तो डी का हिस्सा मंगाओगे। डी का हिस्सा कितना है, न्यू रेशियो इनका था 3:2:2:2, तो डी का है 2/9, 2/9, 80,000 रुपए मंगा लेंगे इससे। तो इन्होंने हमें नहीं दी थी गुडविल, हमने खुद निकाली। ठीक है, इन्होंने बोला था लाया है पैसे, पर कितने लाया है नहीं पता, निकाल लिए। ठीक है, तो टोटल यहाँ कितने पड़ेंगे, 3,80,000, ये बढ़िएगा 80,000 रुपये बढ़ेंगे। किस रेशो में बढ़ेंगे, सैक्रिफाइसिंग। निकाल के जरूर चेक कर लेना, पहले ही मत एंट्री भर देना। जब देखो सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं, न्यू रेशो निकालने की झंझट नहीं क्वेश्चन ने दी हुई है। पुराना रेशो क्या था पहले बताइए, ABC, हाँ 4:3:2 पुराना था, फिर ABCD हो गए 3:2:2:2 न्यू रेशो है। सैक्रिफाइसिंग ध्यान समझना, यहाँ पे कुछ है नया ट्रीटमेंट। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने जा रहे हैं, पहले किसका निकालोगे, ए का। ओल्ड रेशो क्या था, 4/3:2:5,9। ठीक है, माइनस कर दोगे न्यू से, 3/, बचा 1/9। सैक्रिफाइसिंग निकलता कैसे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बी का निकालते हैं, बी का ओल्ड कितना था, 3/9, माइनस करोगे 2/9, इसका भी कितना निकला। सी का निकालते हैं, सी का कितना था, अब भी कितना है, कितना निकला 0/9, मतलब 0। डी का निकालने की जरूरत नहीं, डी तो नया पार्टनर है। तो अब यहाँ नोटिस करो तो सी ने कुछ लूज ही नहीं करा, मतलब सी का जो पहले गुडविल का हिस्सा रहा था वो अभी भी आ रहा है। ठीक है, तो सी को पैसे दोगे गुडविल के, जिसने लूज करा सिर्फ उसको देते हैं। शुरुआत में एक कंसेप्ट बताया था, वही कंसेप्ट लगा हुआ है। जब आप इसमें हिस्सादारी देखते बहुत ध्यान से बैठ के ना, कि गुडविल के पहले कितने पैसे थे, अब कितने पैसे हैं, तो नजर आता कि सी का जो पहले शेयर था एडमिशन से, एडमिशन के बाद भी वही है, इसीलिए इसको पैसे सिर्फ लूज ए और बी ने करा है, तो इनको पैसे दे दिए जाए, 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल। इन शॉर्ट आपने सैक्रिफाइसिंग निकाला, जिसका सैक्रिफाइसिंग आया सिर्फ उसको पैसे दिए जाए। किस रेशो में, 1:1, मतलब 40-40। ये कंप्लीट हो गया। लिखा हुआ है A and B are partner sharing profit and loss in the ratio of 2:1. C and D are admitted and profit sharing ratio becomes 4:2:3:1. कह रहे A और B पार्टनर थे, इनका रेशो चल रहा था 2:1। 3 से अब 2 से ये 4 हो गए, एकदम से एडमिशन ले लिया, 2 लोग का रेशो हो गया 4:2:3:1। लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज। गुडविल वैल्यूड का मतलब क्या है, कौन सी गुडविल है ये फर्म की गुडविल है, एक पार्टनर की नहीं है, पूरी फर्म की गुडविल है, वैल्यूड गुडविल है। लैंग्वेज जरूर रखना। डी ब्रिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल एंड 50,000 एज कैश फॉर कैपिटल। डी आया, गुडविल के पैसे लेके आया और कैपिटल के बिल आया। पहले इतनी एंट्री कर देते हैं, डी की एंट्री कर देते हैं। ठीक है, डी अगर आया है तो बिजनेस में पैसे लाया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना, यहाँ पे एंट्री पहली तो बहुत आसान है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितने रुपए लाया ये, 50,000 रुपए। गुडविल के कितने लाया नहीं पता है, पर निकालना बहुत अच्छे से आता है। जब तुम्हारे पास फर्म की गुडविल रखी हुई है तो उस पार्टनर की निकालेगी आराम से। कितने शेयर के लिए डी एडमिट हुआ है, 1/10।
तो इसका निकाल दो 1/10। डी का शेयर कितना है? 1/10 है ना, कितना आएगा? 20,000 रुपए। कैसे निकाला आ रहा है ना, डी का देखो हिस्सेदारी कितनी है, 1/4 और ये 10 हो रहा है, 1/10 है। फर्म की गुडविल 2 लाख है, तो 1/10 की हिस्सेदारी मतलब 20,000 की गुडविल का हिस्सा है इसका, 20,000 रुपए लेके आएगा। टोटल हो गया 70,000 रुपए। इसका बंटवारा कर देते पर एक पार्टनर और आ रहा है तो उसकी भी साथ ही साथ एंट्री बना ले, इसका बंटवारा कर सकते थे। एक पार्टनर आ रहा है, लिखा है सी ब्रिंग्स इन 50,000 कैश, 40,000 स्टॉक एज हिज कैपिटल इन एडिशन टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। लैंग्वेज कैच करो क्या लिखा हुआ है। कह रहे सी आया, वो कैश लाया कितने रुपए का? 50,000 रुपए का, और 40,000 का स्टॉक भी लाया एज इज कैपिटल। एज इज कैपिटल का मतलब क्या है? मतलब कैपिटल के नाम पे पैसा और गुड्स दोनों लेके आ रहा है। हमने तुमसे कहा आ जाओ मेरे बिजनेस में जुड़ गए साथ में, तुमने कहा 50,000 कैश है वो ले आएंगे, हमने थोड़ा और कुछ ले गया हो, तुमने मेरे पास थोड़ी मशीन रखी हुई है या स्टॉक रखा हुआ है तो वो भी ले आएंगे, हमने हाँ वो भी ले आना। तो कैपिटल के नाम पे सिर्फ कैश नहीं आया है, स्टॉक भी आया है। समझ में आ रहा है? तो एंट्री क्या बनाओगे? सिर्फ बैंक ना लिखना, बैंक भी लिखना और स्टॉक भी लिखना। बैंक से पैसे भी आ रहे हैं और स्टॉक अकाउंट डेबिट भी हो रहा है, ठीक। और टू कैपिटल, कैपिटल के नाम पे भी आ रहे हैं। अच्छा, कैपिटल के नाम पे और प्रीमियम भी तो लाएगा, ठीक है। अमाउंट भी बहुत ध्यान से इसमें डालना, पर प्रीमियम की भी एंट्री करते हैं, प्रीमियम भी लाएगा वो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखते हैं किसके लिए कितने पैसे क्या ला रहा है, दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले गुडविल का निकाल लो, ठीक है, बताया तो नहीं है पर वैल्यूड गुडविल के हिसाब से ही लाएगा। और उसका शेयर कितना है? 3/10, मतलब 2 लाख का 3/10, 60,000 रुपए। 3/10 निकालो 60,000, प्रीमियम फॉर गुडविल आगे लिख दिया 60,000 रुपए। कैपिटल का कितने रुपए लिखे? स्टॉक और कैश का मिला दो। स्टॉक के लिए लाया था 40, 90,000 रुपए, ठीक है। यहाँ तो पूछना है। इसके बाद अब बताओ यहाँ स्टॉक कितने लिखे? स्टॉक क्या, स्टॉक का अमाउंट डाल देना। स्टॉक कितने का है? 40। कैश क्या 50 लिख दें? 50 नहीं, गुडविल के भी लाएगा। साफ साफ लैंग्वेज पढ़ो, समझ में आएगा। सी ब्रिंग 50,000 कैश, 40,000 स्टॉक इन एडिशन टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल के पैसे भी वो कैश में लाया, तो सिर्फ 50,000 नहीं, गुडविल के 60,000 भी आए हैं इसके अंदर, 1,10,000। ये ध्यान रखना। कैसे एंट्री बनाई? कैश का बैलेंस भी लाया, गुडविल के पैसे भी लाया, दोनों प्लस कर दिया। स्टॉक के 40, अब एंट्री टैली कर रही है 1,50,000, 1,50,000। अमाउंट डालना यहाँ पे ध्यान से था। अब हो गया। अब प्रीमियम बढ़ जाएगा, सिर्फ ये प्रीमियम बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, मिला के बढ़ेगा। 20 और 60, 80,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। पुराना पार्टनर ए और बी था, एस कैपिटल बीस कैपिटल, 80,000 यहाँ लिख दे। सैक्रिफाइसिंग रेशो बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेना, हम डायरेक्टली उठा ले रहे हैं। कैसे निकले? ओल्ड माइनस न्यू करके, साफ साफ ओल्ड और न्यू दिया हुआ है, 2:1। सॉल्व कर लेना खुद से, 2:1 निकालो कितना आएगा? 53,333, राउंड ऑफ करके लिख दिया। फिर एक बार इंटू 2, अब एक हिस्सा निकाल दो अलग, 26,666 आ रहा होगा पॉइंट करके, 67, राउंड ऑफ कर दिया, हो गया खत्म। जब गुडविल चैप्टर तुम्हें हमने कराया था तो 2 तरीके की गुडविल बताया था हमने। एक गुडविल हो सकती है कि आपने परचेज करी हो, मतलब खरीदी हुई गुडविल। एक गुडविल हो सकती है आपने जनरेट करी हो, उसे वैल्यूड गुडविल बोलते हैं, ठीक है। जनरेट करी हुई गुडविल क्या कहलाती है? वैल्यूड गुडविल। और खरीदी हुई गुडविल क्या कहलाती है? परचेज। खरीदी भी कैसे हो सकती है, कोई अंदाजा? तुमने किसी का रनिंग बिजनेस उठाया तो उसकी गुडविल भी तुमने परचेज करी होगी, ठीक है। रनिंग बिजनेस उठाया, चलता हुआ बिजनेस उठा लिया, वो चला रहा था, उसका नाम था, आप खरीद लाए, आपने गुडविल भी परचेज कर ली। ये होती क्या? परचेज गुडविल। वैल्यूड गुडविल, 10 साल से आप काम कर रहे थे, आपने नाम बना लिया, ये वैल्यूड गुडविल है। अभी तक ट्रीटमेंट किसका हो रहा था? परचेज गुडविल अभी तक तुमने नहीं देखी इसके अंदर, इस चैप्टर में अभी तक, अब दिखेगी। अभी जो पूरा चैप्टर चला है, जितना पढ़ा, सब क्या थी? आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, सबकी सब। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना हमने सीख लिया। परचेज गुडविल के साथ क्या होगा? अगर परचेज गुडविल होती है तो वो आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड नजर आ रही होगी हमेशा। परचेज गुडविल, कोई चीज खरीदते हो कहाँ आती है? तो वैसे ही जब गुडविल खरीदोगे ना, एसेट में दिखी होगी। मान लेते हैं 10,000 रुपए गुडविल
एसेट में नजर आ रही है। समझ में आ रहा है? वैल्यूड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगी। ये आपने बनाई है, इसके बदले पैसे नहीं दिए, तो पैसे नहीं दिए तो बैलेंस शीट में भी नहीं आएगी। वैल्यूड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं होती है, गुडविल बैलेंस शीट में होती है। फिर बात क्या करनी है? अगर तुम नया पार्टनर आ रहा था, तुमने उससे कहा मेरी 1 लाख रुपए, 60,000 वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 60,000 रुपए कौन सी गुडविल है? वैल्यूड। ठीक है, तुमने उससे ये कहा, तुमने कहा इस 60,000 के हिसाब से हमें प्रीमियम का पैसा दो। ए और बी ने कहा, किससे कहा? सी से। 60,000 के हिसाब से अपना प्रीमियम का हिस्सा लगाओ और हमें पैसा दो, ये कहा। सी ने गलती से बैलेंस शीट देख ली, बैलेंस शीट देखी, उसने कहा 60 तुम कैसे कह रहे हो, 10,000 तुमने खरीदी है, इसका मतलब तुम्हारी गुडविल कितनी है? 50,000। वो तुरंत ये ऑब्जेक्शन कर देगा। ठीक है, तो तुम्हारा वर्किंग बढ़ जाएगी, फालतू की वर्किंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हमें इंक्रीज करनी नहीं वर्किंग, हम इसको शॉर्टकट के तरीके से करेंगे। मतलब हम यहाँ तक बात जाने नहीं देंगे कि सी बैलेंस शीट देखे और उसको गुडविल नजर आए, यहाँ तक बात ना जाने देना। फिर क्या करा जाए? इस गुडविल को खत्म कर देना, क्लियर आउट कर देना, पहले ही गायब कर देना। ठीक है, मतलब जब भी परचेज गुडविल बैलेंस शीट की नजर आए उसको क्लियर कर देंगे बस। बाकी काम जैसे सीखा था सब नॉर्मल होगा। कैंसिल कैसे होगी? गुडविल एसेट में शो हो रही है, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। हमेशा एसेट का क्या बैलेंस होता है? खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? क्रेडिट, उल्टा। ठीक है, टू गुडविल, कौन सी गुडविल है ये? बैलेंस शीट वाली, याद रखना। टू गुडविल अकाउंट लिख देना, कितने? 10,000। खत्म हो गई। किसके बीच खत्म करना? पुराने पार्टनर्स के बीच। ठीक है, पुराने पार्टनर मान लो ए और बी है, तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट। 10,000 यहाँ, इनका जो रेशो चल रहा है उसमें बांट देना। ना केस लिए हमने रेशो क्या बनाया था? जहां तक हमने बनाया था 4:2 शायद, तो 4:2 बांट दो, मतलब कितना? 6,000 इनका और 4,000 इनका। सही है। अब जब देखेगा सी तो बैलेंस शीट में उसको कुछ नजर नहीं आएगा। ये लोग कहेंगे हम लोग ने 60,000 गुडविल जनरेट करी है, वो बात मान लेगा। अब नॉर्मल काम हो जाएगा। ठीक, कुछ समझ में आया? बैलेंस शीट की गुडविल को खत्म करना, परचेज गुडविल क्लियर कर दी जाएगी, उसके आगे नॉर्मल जैसे आता है सब वैसे ही होगा। अब देखो जरा इलस्ट्रेशन 30। एल एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3. They admit N for 27 share in the profit. N paid 30,000 for his share of goodwill. New profit share ratio is इतना. Goodwill account exists in the book of 15,750. Can I prepare journal entry? समझ में सब कुछ आ गया है? क्या करना है? जो ये जो बुक में गुडविल अपीयर हुई है इसको तुरंत बांट दिया जाएगा। गुडविल बुक वाली दी है ना गुडविल, 15,750 बांट दिया जाएगा। एल और एम पार्टनर है, तो ए हटा दे, बी हटा दे, क्या लिख दे? एल्स कैपिटल और एम्स कैपिटल। टू गुडविल वैसे ही रहेगा, गुडविल हमेशा एसेट होती है, खत्म ऐसे ही होगी। ये बुक की गुडविल कैंसिल हो रही है। कितना अमाउंट लिखे? 15,750। इनके बीच किस रेशो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग में मत बांट देना, ओल्ड रेशो में बटेगा, हमेशा ओल्ड रेशो में बटेगा। ठीक है, ओल्ड रेशो क्या था? 4:3। बांटिए इसको 4:3 में। 9,000, 6,750। गुडविल बढ़ गई, बुक की गुडविल कैंसिल हो गई। नरेशन क्या डालोगे? देखो लिखा है गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक, नाउ रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। जो ऑलरेडी बुक में थी उसको राइट ऑफ, साफ कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि नया पार्टनर कुछ कहे ना कि खरीदी है या क्या करी है, उसको कुछ नहीं पता, उसको लगेगा सब ए और एल और एम ने जनरेट करी, ऐसे समझ लो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट काम क्या है? अब उससे पैसा नॉर्मल जैसे मंगाते हो वैसे मंगा लो। कैपिटल की भी ला रहा है, प्रीमियम की भी ला रहा है, सिर्फ प्रीमियम ला रहा है? सिर्फ प्रीमियम ला रहा है। सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए लाएगा? 30,000 ला रहा है। बढ़ जाएगा किसके बीच? एल और एम के बीच। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल। रेशो उठा लेना सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेना, न्यू भी दिया ओल्ड भी दिया, हम डायरेक्टली सोल्यूशन से उठा रहे हैं। 1:1 बताया गया। 15,000 15, 1:1 सैक्रिफाइसिंग हमने उठा लिया, बांट दिया, तो दोनों काम नॉर्मल थे, एक काम बस एक्स्ट्रा बढ़ाया, बुक की गुडविल कैंसिल करनी। कंसेप्ट क्या है बता दिया हमने, क्योंकि बुक खत्म कर दो ताकि नए पार्टनर के में कोई दिक्कत ना हो एडमिशन में। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी पार्टनर, ये तो ट्रीटमेंट हो गया, इसका क्वेश्चन करोगे हो जाए, कुछ नहीं है, बुक किया साफ कर देना। अगर कभी पार्टनर पैसे ना ला पाए, ठीक है, मतलब
एक पार्टनर एडमिशन मांग रहा था, पुराने पार्टनर ने कहा गुडविल के पैसे लाओ। पुराना पार्टनर कहा अभी नहीं ला पा रहे, हमें एडमिशन दे दो, बाद में कभी देख लेंगे, ठीक है, बाद में कभी हम तुम्हारा क्लियर कर देंगे, अभी नहीं कर पा रहे, हमें एडमिशन दे दो। लेकिन तो पुराने पार्टनर एडमिशन दे देंगे, ठीक है, और दे देंगे तो पैसा भले वो ना ला पाए, ठीक है, लेकिन उससे करंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे उसके, ठीक। क्या करेंगे, प्रीमियम के पैसे नहीं ला पाया, कहेंगे कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, तुम्हारा एक खाता खोल दे रहे करंट नाम से, करंट अकाउंट माइनस में तुम्हारा चलता रहेगा, बाद में कभी जब मन करे उसको क्लियर कर देना। मतलब पुराने पार्टनर पैसा लेंगे जरूर, कैश में नहीं ला पाए हो कोई बात नहीं, तुम्हारे करंट अकाउंट से ले लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन देखो आ जाएगा, कुछ नहीं है। लिखा ए बी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयर के 3:2 में, दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। दे द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो बता दिया, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो इनका ये, सी ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस 50,000 फॉर हिज कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। आई बताया, कैपिटल के पैसे तो ले आया, गुडविल के पैसे नहीं ला पाया, कोई बात नहीं, पहले कैपिटल की एंट्री कर देना। इलस्ट्रेशन है 31, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन था ये, टू सीज कैपिटल, 50,000 रुपए लाया, 50 लिख दिए, प्रीमियम के नहीं लाया है, नहीं लिखे, पार्टनर बख्शेंगे नहीं, है ना, पार्टनर क्या कहेंगे, पार्टनर कहेंगे प्रीमियम के नहीं लाए हो कोई बात नहीं, पैसे तो हमें चाहिए, ठीक है, किस नाम से ले लेंगे वो, सीज करेंट अकाउंट, टू एस करेंट, एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, बी ए बी थी ना, प्रीमियम फॉर गुडविल ना यहाँ लिखा ना यहाँ लिखा, करंट अकाउंट का खाता नया खुल जाएगा, ठीक है, और पुराने पार्टनर को गुडविल मिल जाएगी। देखो पैसे तो वो लाया नहीं, ए और बी कहेंगे हमें पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक सी का नया खाता खोल लेंगे सीज करेंट नाम से, ठीक है, और सी करेंट को डेबिट कर दिया, प्रीमियम की जगह क्या लिख दिया, सीज करेंट। अब इससे होगा क्या, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड सी का करेंट नजर आएगा, कितने रुपए का, जो भी अमाउंट है गुडविल का अमाउंट कितना है, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, द फर्म्स गुडविल ऑफ सी एडमिशन 48,000, फर्म की गुडविल निकालो पहले हिस्सा जरा, फर्म की गुडविल कितनी, 48,000, सी का हिस्सा कितना होगा, न्यू रेशो के अकॉर्डिंग निकाल दो, 3/12, 5:4:3 है, 3/12, ये फर्म की वैल्यू गुडविल थी, कितना आ रहा है, 12,000, सी का गुडविल कितनी है, सी की गुडविल 12,000 रुपए, ठीक है, यहाँ आपने कितने लिखे होंगे, 12,000, सी की एसेट में 12,000 नजर आने लगेंगे, नॉर्मली कैपिटल किधर नजर आती है, लायबिलिटी में, इसकी इधर नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये सी को चुकाना है पैसे, किसको, फर्म को, बाद में कभी चुकाएगा क्लियर हो जाएगा। इन शॉर्ट जब भी पैसे नहीं लाएगा करंट अकाउंट चार्ज कर लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांट देना, निकाल लेना सैक्रिफाइसिंग, 8,000, 3237, आसान है लेकिन कुछ थोड़ा सा ट्रिकी टाइप दिया हुआ है, सीबीएसई के जितने क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे ट्रिकी होते हैं। देखा, रोहित एंड मोहित आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, राहुल वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, नया पार्टनर लिया है, 1/3 के लिए है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख रुपए, फर्म की गुडविल बता दी इन्होंने, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है थोड़ी, 3 लाख रुपए फर्म की है ये, ठीक है, किसी पार्टनर की नहीं है। राहुल ब्रॉट 4 लाख एज कैपिटल एंड 70,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल का मतलब है कि ये अभी अपने शेयर में भी कम पैसा लाया है, ठीक है, इसका शेयर कुछ बन रहा होगा, उसमें से कितने रुपए लाया, सिर्फ 70, आउट ऑफ हिज शेयर, पूरे पैसे नहीं लाया, इसका मतलब यहीं से कीवर्ड मिल रहा है, ठीक है। इन कैश एट द टाइम ऑफ राहुल एडमिशन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक एट 1,50,000, और कह रहे हैं गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट भी हो रही है, वो कितनी हो रही है, 1,50,000, क्या करना है इसका, क्रेडिट करके बांट देना, ठीक है, किसमें, पुराने पार्टनर में, किस रेशो में, पुराने रेशो में। तो पार्टनर पुराने तुम्हारे कौन कौन है, रोहित एंड मोहित, रोहित कैपिटल डेबिट, मोहित कैपिटल डेबिट, टू गुडविल, कितनी गुडविल है, 1,50,000, रेशो क्या है इनका, ओल्ड, बांट दिए 3:2 में, 90,000, 60,000, इसका काम ही खत्म हो गया, ठीक, पहला झंझट खत्म। दूसरा क्या दिक्कत आई, जो पैसे वो लाया 4 लाख कैपिटल के लाया, एंट्री क्या पड़ेगी, बैंक डेबिट, पार्टनर कौन एडमिट हुआ है, राहुल, टू राहुल्स कैपिटल, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल हमें पता है 70 ला रहा है, ठीक है, कैपिटल कितने ला रहा है, 4 लाख ला रहा है, टोटल कितने ला रहा है, 4,70,000,
कोई दिक्कत इसमें? बंटवारे की बात आएगी, पुराने पार्टनर्स के बीच बंटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बंटना है, सर्टेन केस दिया हुआ है, ठीक है ना, सर्टेन केस दिया ना, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। बांटने से पहले हाथ रोक लेना, चेक कर लेना क्या ये पूरे पैसे लाया है नहीं लाया। अभी बताया था पूरे पैसे नहीं लाया है, तो 3 लाख का कितना लाना चाहिए इसको, इसका शेयर कितना है, 1/3 है ना, 3 लाख का 1/3, तो 1/3 अगर निकाले तो कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपए। राहुल का एडमिशन हुआ है, कैपिटल के गुडविल के पैसे इसके 1 लाख है, लाया कितने, सिर्फ 70, बचे हुए कहां से ले, करेंट अकाउंट। मेरा तुम्हें आंसर पहले से पता होगा, करेंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, मतलब एंट्री क्या पड़ेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, ठीक है। और हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट तो होगा ना, अभी 70,000 तो लाया है ना। हाँ, और दूसरी चीज राहुल करेंट अकाउंट डेबिट, सही है। और पुराने पार्टनर टू रोहित कैपिटल, टू मोहित कैपिटल। हाँ भैया, प्रीमियम क्या कितने लिखे, 70, करेंट से कितने चार्ज करोगे, 30,000 रुपए, टोटल 1 लाख बढ़ जाएंगे दोनों के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो ही होगा, 3:2, मतलब 1 लाख का 3 भाग और 2 भाग, 60,000 और 40,000, ये कंप्लीट हो गया। हैरी, रवि एंड कवि were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. They admit Guru as a new partner for 1/7 share in the profit. New profit share ratio will be 2:2:2:1. New ratio बता दिया, एक पार्टनर एडमिट हुआ है। Guru brought 3 lakh for his capital and 45,000 for his 1/7 share of goodwill. कह रहे गुडविल क्या लाया, गुरु क्या लाया, कैपिटल के पैसे लाया और गुडविल के पैसे लाया, ठीक है, सिंपल लग रहा है। Show your working clearly, pass the necessary journal entry in the books of the firm फॉर द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन। कह रहे हैं एंट्री पास करो, है तो सिंपल ना एकदम, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्या चेंज है, पहले नॉर्मल हम जो करते हैं वो करके देख लेते हैं, ठीक है। पैसे लेके आएगा, एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट टू गुरुज कैपिटल अकाउंट। पैसे कितने रुपए लाएगा गुडविल के, प्रीमियम के 45,000, 3 लाख रुपए कैपिटल के, है ना, टोटल 3,45,000 रुपए लाया, वेरिएशन डाल देना। इसके बाद बंटवारे की एंट्री होगी, है ना। अभी हम बना दे रहे बंटवारे की एंट्री, नॉर्मली जो बनाते हैं हर बार, क्या बनाते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर से बड़ी आती है ना। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है हमारा, हरी, रवि और किशन, ठीक है, ये बांट दी। यहाँ 45,000 लिखते हैं, इनके भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेगी, अभी वो हमारे सामने है नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी हो सकता है तुम्हारी एंट्री गलत निकल जाए, ठीक है। कभी कभी तुमने देखा ना, रेशो में जब सैक्रिफाइसिंग निकालो तो किसी का 0 आया जा रहा था, ऐसा था, किसी का निकालो तो क्या आया जा रहा था, तो फिर उसको गुडविल का पैसा मिलेगा, नहीं मिलता था, ठीक है। खैर, सैक्रिफाइसिंग निकालते देखते क्या हो रहा है, तो एंट्री गलत हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम चेक कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो किसका किसका, पुराने पार्टनर का निकलेगा, हरी, रवि, ओल्ड रेशो था इनका 3:2:1, न्यू क्या है 2:2:1। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड था इनका 3/6 माइनस 2/7, इनका निकलेगा 2/6 माइनस 2/7, इनका निकलेगा 1/6 माइनस 2/7। हाँ, एलसीएम क्या आएगा, 6 7 42, 7 से करो कितना हो जाएगा 21, 7 6 से करो 12, सही है। यहाँ भी एलसीएम लेंगे 42 ही आएगा, 14 माइनस 12, 42 आएगा। 6 के टेबल में 7 टाइम, इसको 7 से कर दोगे, 6 टाइम मतलब 12, ठीक है ना, सही करा है। माइनस करने में यहाँ कितना बच रहा है, 11 9 बच रहा हो, 9/42, यहाँ कितना बच रहा है 2/42, यहाँ कितना बच रहा है, माइनस का आंसर आ रहा है। ये तो कभी मतलब पहले तो हुआ ही नहीं था ना ऐसा, पीछे इतने क्वेश्चन करे ऐसा नहीं हुआ था कभी, इस बार तो माइनस का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है, किसका, कभी का। 0 वाला केस देख चुके हो तुम, ठीक है, कि निकाला सैक्रिफाइसिंग, एक आध का 0 आ गया, तो मतलब बात ये हो जाती थी कि इसने कुछ लूज करा ही नहीं है, तो उसको पैसे गुडविल के नहीं देते थे, तो मतलब हम कवि को पैसे ना देते, ठीक है, किशन के लिखा है कवि है, ठीक है, कवि को पैसे ना देते। लेकिन यहाँ उल्टा केस हो गया है, इन दोनों ने तो सैक्रिफाइस करा है, ठीक है ना, ये गेन कर गया,
इसका अगर माइनस का आंसर आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये उल्टा जैसे नया पार्टनर आया, नए पार्टनर को हिस्सेदारी मिली प्रॉफिट में, इसने भी ज्यादा बढ़ा ली अपनी, लूज करने के बजाय क्या कर गया, गेन कर गया। तो क्या करना चाहिए अब, देखो जब नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है ना, उससे तुम गुडविल के पैसे मंगा रहे हो। रीजन क्या है गुडविल के पैसे मंगाने का, बताया था, क्योंकि गुडविल में उसने अपना हिस्सा बना लिया है। ठीक है, नए पार्टनर से गुडविल के पैसे क्यों मंगा रहे हो, क्योंकि गुडविल में उसका हिस्सा बन गया है और पुराने पार्टनर को देना पड़ेंगे। वैसे ही यहाँ पे कवि का हिस्सा गुडविल में बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि इसका रेशो बढ़ गया है। तो कवि से भी कहेंगे तुम भी गुडविल के पैसे दो, किसको दो, इन दोनों को। तो एंट्री क्या बनाओगे, थोड़ा सा बस मॉडिफाई कर देंगे एंट्री को, कवि को क्रेडिट नहीं करेंगे, कवि को पैसे थोड़े देने, कवि से तो उल्टा लेने हैं पैसे। तो कवि को भी प्रीमियम फॉर गुडविल जैसे डेबिट करा है, वैसे ही कवि को भी डेबिट कर देना। कवि का प्रॉफिट रेशो बढ़ गया है, उसकी वजह से गुडविल में शेयर भी बढ़ गया है, ठीक है, तो जो जितना बढ़ा है वो देने पड़ेंगे इसको पैसे, किसको, हरि और रवि को। ठीक है, अभी देख लेते हैं एंट्री क्या बना है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, कवीज कैपिटल डेबिट। तो इसलिए पहले तुम सैक्रिफाइसिंग निकालना फिर एंट्री करना, ठीक है। दो पार्टनर कौन है, मैं, हरि और रवि। अब अमाउंट कैसे भरा जाएगा, प्रीमियम तो हमें पता है 45,000 से कैंसिल होगा, ठीक है, पर कवि से कितने रुपए मंगाए जाए गुडविल के, इसका तो चलो ठीक है, पैसे लेके आया गुडविल के, नया पार्टनर है हमारा गुरु, गुडविल के पैसे ले आया, ये 45,000 दोनों में बटेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन कवि से भी तो लेने पड़ेंगे अब पैसे, कवि से कितने रुपए मंगाए जाए। देखो पहली चीज तो देखो वैल्यूड गुडविल क्या अवेलेबल है क्वेश्चन में, वैल्यूड गुडविल फर्म की पूरे नहीं दी हुई है, बताइए कि नहीं बताइए, सिर्फ इन्होंने गुरु की कैपिटल और गुडविल बताई है, वैल्यूड गुडविल नहीं बताई है। इसका अगर तुम्हें हिस्सा निकालना है तो वैल्यूड गुडविल की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। तो पहले वैल्यूड गुडविल जान लो, कैसे जानोगे, सीख चुके हो पहले निकालना। आपको पता है कि नया पार्टनर 45,000 ला रहा है, रेशो कितना है इसका, 1/7 है ना, 1/7 शेयर के लिए कितने रुपए गुडविल ला रहा है ये, 45,000 रुपए। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके थ्रू तुम जो है फर्म की गुडविल निकाल लो, कैसे निकलती है, फर्म गुडविल 45,000 इंटू 7/1, उल्टा कर दो बस, ठीक है, फर्म की गुडविल आ जाएगी, कितनी आ रही है देखिए, 3,15,000। इतनी बात समझ में आई, ये 3,15,000 फर्म की गुडविल है। अब इस फर्म की गुडविल में जो कवि गेन करें उतना हिस्सा ये भी देंगे, मतलब कितना, 5/42। ये दोनों सैक्रिफाइस करें, ये गेन करा है, तो ये जितना पोर्शन गेन करा है फर्म की गुडविल में से, इतना ही पोर्शन ये निकाल के पुराने पार्टनरों को देगा, ठीक है, मतलब इंटू 5/42 कितना आ रहा है, 37,000 ये कभी देंगे, किसको, दोनों को। माइनस के साइन का मतलब नहीं, वो तो निकालने में उल्टा आ गया बस, ठीक है, माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं है, तो इनको भी डेबिट करेंगे 37,500 से। अब ये दोनों मिला के सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांट देना, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 9:2, 67,500 मिल गया किसको, हरि को, और रवि को 15,000, ठीक।